बस भी कर दे। और कितना वक्त लगाएंगी आप? और इन पिन्स को तो निकाले। निकाल देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अब तो बैठ बैठ कर थक गई हूँ, बस करें। आजकल की दुल्हनें 5 मिनट में ही थक जाती हैं। मैं इतने सालों से ये काम कर रही हूँ, एक दिन मैं टीवी पर भी आऊंगी। ओए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये दुल्हन है, जैसा कहती है वैसा ही करो, समझी? हमने पैसे दिए हैं इसके, और ये मीडिया की बातें बाद में कर लेना, समझ गई? सुनो, मेरे बालों को भी सेट कर दो। मेरा भी जूड़ा बना दे फिल्मों की हीरोइन की तरह। अम्मी, आपने बाल क्यों बनवाने हैं? क्या मतलब? दुल्हन की माँ हूँ मैं। तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कितने कंजूस हैं हम लोग। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पहले मैं आयशा के बाल बना लूं, बाद में आराम से आपकी भी स्टाइलिंग कर दूंगी। आयशा, तुम्हारे ससुराल वालों ने कब आना है? कोई पता नहीं, हो सकता है हमें खुद ही वहाँ जाना पड़े। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बेटी, उन्हें आना होगा। दुल्हन को ले जाने के लिए हमेशा दुल्हा आता है, दुल्हन खुद नहीं जाती। तुम्हें लेने के लिए उन्हें खुद आना होगा। अगर वो लोग ना आए तो तुम्हारा भाई गुस्से से पागल हो जाएगा, और तुम जानती हो ना कि उनका गुस्सा कितना बुरा है। लेकिन अगर उन लोगों ने आने के लिए इनकार कर दिया तो? फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। बेटी, तुम करीम को फोन करो, वो जरूर आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप कह रही हैं तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ, करो, फोन करो। हाँ, कॉल करो उसे। हाँ करो करो। हाँ, कॉल करो उन्हें। करो कॉल। चलो जल्दी हाँ, कॉल कॉल करो। करें जल्दी ना। से कॉल करो आयशा बेटी। एक मिनट, किसको पिक करना है? मुझे पिक करना है, और किसे? ठीक है, लेकिन अगर तुम टैक्सी लेकर आ जाओ तो मैं किराया दे दूंगा। करीम, दुल्हन टैक्सी पे आते हुए अच्छी लगेगी क्या? तुम्हें खुद यहाँ आना होगा। हमारे यहाँ कुछ रिवाज हैं, अगर नहीं आ सकते तो अकेले ही शादी कर लो। मुसीबत ही आई है यार। चलो जल्दी करो, फोन उठाओ। कहाँ रह गए हो? हेलो। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? मैं कब से पार्लर के बाहर खड़ा तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो भाई, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। जल्दी आओ, वो लोग जाने वाले हैं। कहाँ रह गए हो? अरे उसे ठीक से पकाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, ये दोनों आ क्यों नहीं रहे? ये तुम क्या कर रहे हो समीर? बहुत गर्मी लग रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस तरह करना बंद करो, अजीब लग रहा है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जल्दी से बाहर आ जाओ। ओह, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। चाय पी लीजिए मैडम। खालदा आंटी, मैं और समीर पार्लर जा रहे हैं, आप चाहें तो साथ चल सकती हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी। आपके बेटे की शादी है, आपको तो सज धज के रहना चाहिए आज के दिन। मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओह हाँ, इस घर में एक नई दुल्हन आ रही है और वो इस घर को एक वारिस भी देगी। यूं सबकी चहेती बन जाएगी। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मोहसिन का भी यही ख्वाब है कि वो अपने पोते पोतियों से खेलें, लेकिन तुमने तो इस बात की कभी परवाह ही नहीं की। और जब नई दुल्हन इस घर को वारिस देगी तो मोहसिन तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। और जब पोता पोती इस घर में खेलेंगे तो ये घर छोटा पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा तुम अपने लिए किसी नए घर का बंदोबस्त कर लो। मैं और समीर इसी घर में रहेंगे। आप इस तरह हमें घर से नहीं निकाल सकती खालदा आंटी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, मैं किसी को घर से नहीं निकाल रही। मैं तो बस तुम्हें हकीकत से आशना कर रही हूँ। चलो जाओ जाओ, तुम्हें शादी की तैयारी करनी होगी। समीर, देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे? ये सब तुम्हारे ही छेड़खानी का नतीजा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। बाबा, क्या कह दिया तुमने बहू से? बेचारी रो रही थी। अगर वो अपनी फजूल बातों से मेरा दिमाग खराब करेगी तो फिर ऐसा ही होगा। अम्मी ये नहीं करना, अम्मी वो नहीं करना। चलो आओ बाहर चलकर तैयारियां देख लें। शादी में वक्त बहुत कम है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बात बताऊं मोहसिन, कल रात मैंने करीम के बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि शादी के बाद वो बर्बाद हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। हमारा बेटा अपनी पसंद से शादी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, मगर तुम मुंह बनाए बैठी हो और भयानक ख्वाब भी देख रही हो। जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? ये शादी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल ही चलेगी, उसके बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी बाबा, प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है।
क्या आप ड्राइवर को भेज देंगे? वो जरा दुल्हन को पिक करके यहाँ ले आएगा। कुछ गलत कहा मैंने? देख ले मोहसिन, इसका तो अभी से ये हाल है। पहले मैंने 1 साल का कहा था, अब सिर्फ 6 महीने। सिर्फ 6 महीने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमेशा दुल्हा दुल्हन को लेने जाता है। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और फुरकान से भी कहो कि जल्दी तैयार हो जाए, हम सब जाएंगे दुल्हन को लेने। समीर और हुरिया को देखो कब से तैयार होकर बैठे हैं शादी के लिए। क्या तुम हमारे साथ चलोगी दुल्हन के घर? आपको लगता है? और रास्ते से कुछ फूल और चॉकलेट्स ले लेंगे क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाके सब में बांट देंगे। बाबा चावल पका के ले जाएं। तुम तो रहने ही दो इन बातों को। बच्चे चॉकलेट्स उठा उठा के खाएंगे, ना कि चावलों को। और मीठा बांटने से तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहेगी। मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडिया है मोहसिन। दुल्हन को घोड़े पे बिठाओ, वो भाग जाएगा लेकर। बाबा मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं भला? अब तुम जाकर तैयारी करो, इससे पहले मेरा दिमाग मजीद खराब हो। लगता है इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे शादी की सबसे ज्यादा परवाह है। हो मेरे खुदाया, जरा जल्दी हाथ चलाओ भाई। आराम, बात सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? हम लड़की वाले हैं, बंद करो छलना कूदना। भाई ये तो खुशी का मौका है ना। तुम भी ना, ये कौन सा तरीका है भला? अरे भाई हमारी बहन की शादी है, ये लोग भी तो हमारी खुशी के लिए नाच रहे हैं ना। अरहम बेटा सुनो, क्या लड़के वाले हम सबको भी अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं नहीं आंटी, शाम 7 बजे कैफे के सामने बस आएगी, हम सब उसमें बैठ के जाएंगे। हाँ ठीक है, हम सब इकट्ठे जाएंगे, ये तो अच्छी बात है। बाबा देखे, मैंने भी शादी कर ली है, मैंने अपना दूल्हा ढूंढ लिया है। तुम्हारी अम्मी और बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। जाओ शाबाश। और तुम भी अपनी अम्मी के पास जाओ, अकेले घूमने की जरूरत नहीं तुम्हें। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? बड़े नहीं संभाले जाते और बच्चों को कौन संभाले? मुझे कह रही है मैंने दूल्हा ढूंढ लिया है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। भाभी की नजर ना लगे। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए मेरी बेटी को। मैं भी दुल्हन बन गई हूँ। ये दुल्हन तो मुझसे भी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अरे दादी कुर्बान जाए अपनी बेटी से। काश आज तुम्हारे बाबा भी हमारे साथ होते। अम्मी अब रोना मत, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। क्या कह रही हो? मैंने तो कोई मेकअप किया ही नहीं। बस भी करे अम्मी, साफ पता चल रहा है कि आपने कितना मेकअप किया है। चमक रही है आप मेकअप से। भाभी सच कह रही हूँ, मैं आपके लतीफों को बहुत मिस करूंगी वहाँ। परेशान क्यों होती हो? तुम बस अपने घर में सेट हो जाओ, फिर मैं रोज वहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारी सास को लतीफे सुनाया करूंगी। अरे क्या हो गया है? अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए? हम तो बस आयशा को तैयार कर रहे हैं। आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं अम्मी। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। अभी तो पार्लर वाली कह रही थी थोड़ा सा मेकअप कर ले, मैंने तो मना कर दिया। ये तो ओरिजिनल ब्यूटी है। दामाद साहब कब आएंगे? मैंने कॉल तो की है, लेकिन पता नहीं वो आते हैं या नहीं। ये क्या कह रही हो? दूल्हे के बगैर दुल्हन कैसे जा सकती है? अगर दूल्हे की जरूरत है तो साबरी है हमारे पास। वैसे तो उसका कुछ नहीं बनना। चलो उसे अपनी दुल्हाई समझ लेते हैं। इतनी खुशी के मौके पर उस मनहूस का नाम क्यों ले रहे हैं? ठीक है, लेकिन मेरी हंसी नहीं रुक रही। अब तो साबरी की माँ अपने बेटे की बीवी गांव से लाएगी। हाँ आमीन। आमीन। लगता है वो लोग आ गए। मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था जब तुम अपने घर की हो जाओगी। तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो। ये घर भी तुम्हारा ही है, याद रखना। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी। हाँ तुम मुझे याद तो बहुत आओगी, लेकिन एक दिन हर बेटी को रुखसत होके जाना होता है। अगर आपने बात कर ली है तो मैं भी इससे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बेटा।